हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपने चैनल टीचिंग विद पानी में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की क्लास में हम हिंदी साहित्य के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कृष्ण भक्ति शाखा के कवि नहीं थे? कबीरदास, सूरदास, नंददास या रसखान? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, कौन कृष्ण भक्ति शाखा का कवि नहीं था? तो आपको याद रखना, जो कबीरदास है ये कृष्ण भक्ति शाखा के कवि नहीं थे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। दोस्तों, आपको याद रखना, कबीरदास कृष्ण भक्ति शाखा के कवि नहीं थे, बल्कि ये संत काव्यधारा या निर्गुण काव्यधारा के प्रमुख कवि थे। हमारा क्वेश्चन क्या था? कौन कृष्ण भक्ति शाखा का कवि नहीं था? तो आपको याद रखना, कबीरदास। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरसिंह जी का मायरा किसकी रचना है? सूरदास की, बालकृष्ण की, मीराबाई की या कबीर की? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, नरसिंह जी का मायरा किसकी रचना है? तो आपको याद रखना, जो नरसिंह जी का मायरा है ये मीराबाई की रचना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। बात करें मीराबाई की भाषा क्या थी? तो आपको याद रखना, राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा। हमारा क्वेश्चन क्या था? नरसिंह जी का मायरा किसकी रचना है? तो आपको याद रखना, मीराबाई की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टयाम किसकी रचना है? पंत की, नावादास की, निराला की या घनानंद की? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, अष्टयाम किसकी रचना है? तो आपको याद रखना, अष्टयाम भक्ति काल के कवियों में स्वामी अग्रदास के शिष्य नावादास की रचना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। ये क्वेश्चन बहुत बनता है कि नावादास किसके शिष्य थे? तो आपको याद रखना, अग्रदास के। किसके थे? अग्रदास के शिष्य थे। हमारा क्वेश्चन क्या था? अष्टयाम किसकी रचना है? तो आपको याद रखना, नाभादास की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंददास की किस कृति पर मुग्ध होकर जड़िया उपाधि दी गई? अनेकार्थ मंजरी, रास पंचाध्यायी, पदावली भंवर-गीत? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, नंददास की किस कृति से मुग्ध होकर उन्हें जड़िया की उपाधि दी गई? तो आपको याद रखना, रास पंचाध्यायी। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। दोस्तों, ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पेपर में पूछा गया, तो आपको याद रखना, रास पंचाध्यायी कृति से मुग्ध होकर नंददास को जड़िया की उपाधि दी गई। बात करें नंददास कौन से भक्त थे? तो आपको याद रखना, ये कृष्ण भक्त थे, ब्रज भाषा के। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य लहरी के रचयिता कौन है? नंददास, सूरदास, गोविंद स्वामी या कृष्णदास? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, साहित्य लहरी के रचयिता कौन है? तो आपको याद रखना, सूरदास। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पेपर में पूछा गया कि साहित्य लहरी के रचयिता कौन थे? तो आपको याद रखना, सूरदास। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेम वाटिका किसकी काव्य कृति है? रसखान की, आलम की, नागरीदास की या भारतेंदु हरिश्चंद्र की? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, प्रेम वाटिका किसकी काव्य कृति है? तो आपको याद रखना, रसखान की। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। बात करें प्रेम वाटिका की सन कितनी है? तो आपको याद रखना, 1614। हमारा क्वेश्चन क्या था? प्रेम वाटिका किसकी काव्य कृति है? तो आपको याद रखना, रसखान की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नायिका भेद पर आधारित रस मंजरी के रचनाकार है? सूरदास, नंददास, बिहारी, विद्यापति? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, नायिका भेद पर आधारित रस मंजरी के रचनाकार कौन है? तो आपको याद रखना, नंददास। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। मैंने आपको क्या बताया, नायिका भेद पर आधारित ग्रंथ रस मंजरी के रचनाकार नंददास है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप का कवि है? मीराबाई, सूरदास, रसखान, विद्यापति? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, अष्टछाप का कवि कौन है? तो आपको याद रखना, सूरदास। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। दोस्तों, आपको याद रखना, जो अष्टछाप है इसमें 8 कवि हैं। कौन कौन से? कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास, गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास। आपको याद रखना इनके नाम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा क्वेश्चन क्या था? कौन अष्टछाप का कवि है? तो आपको याद रखना, सूरदास। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कवि
कृष्ण भक्ति धारा के कवियों में शामिल नहीं है? नावादास, हरिदास, नंददास या ध्रुवदास? बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, कौन सा कवि कृष्ण भक्ति धारा के कवियों में शामिल नहीं है? तो आपको याद रखना नावादास। इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए, जो नावादास है ये कृष्ण भक्ति धारा के कवियों में शामिल नहीं है, बल्कि ये राम भक्ति धारा के कवि हैं। मैंने आपको क्या बताया, नावादास कृष्ण भक्ति धारा के कवि नहीं है, बल्कि राम भक्ति धारा के कवि हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रमर गीत का उपजीव ग्रंथ कौन सा है? श्रीमद् भागवत महापुराण, हरिवंश पुराण, विष्णु पुराण या शिव पुराण? बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, भ्रमर गीत का उपजीव ग्रंथ कौन सा है? तो आपको याद रखना श्रीमद् भागवत पुराण। इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए, आपको याद रखना है ये दसम स्कंद माना जाता है। हमारा क्वेश्चन क्या था, भ्रमर गीत का उपजीव ग्रंथ कौन सा है? तो आपको याद रखना श्रीमद् भागवत पुराण। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरदास के दृष्टकूट पद किस काव्य ग्रंथ में संकलित है? सूर सागर, सूसावली, साहित्य लहरी, इनमें से कोई नहीं? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, सूरदास के दृष्टकूट पद किस काव्य ग्रंथ में संकलित है? तो आपको याद रखना साहित्य लहरी में। इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन सी। बात करें साहित्य लहरी की सन कितनी है? तो आपको याद रखना 1550। आपको याद रखना जो साहित्य लहरी है इसमें अलंकार और नायिका भेदों के उदाहरण प्रस्तुत करने वाले 118 दृष्टिकूट पद है। तो कितने हैं? तो आपको याद रखना 118। हमारा क्वेश्चन क्या था, सूरदास के दृष्टिकूट पद किस काव्य ग्रंथ में संकलित है? तो आपको याद रखना साहित्य लहरी में। सूरदास को 500 रस का सम्राट कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बनता है, तो आपको याद रखना 500 रस का सम्राट किसे कहते हैं? सूरदास को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रृंगार और 500 रस का सम्राट किस कवि को कहा जाता है? तुलसीदास को, नंददास को, सूरदास को, कृष्णदास को? अभी हाल मैंने आपको क्या बताया था, सूरदास को 500 रस का सम्राट कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्वेश्चन जाने कितने बार अलग अलग एग्जाम में पूछा गया, तो आपको याद रखना श्रृंगार और 500 रस का सम्राट हम सूरदास को कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य थे वल्लभाचार्य, चैतन्य महाप्रभु, माधवाचार्य या स्वामी हरिदास? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन थे? तो आपको याद रखना चैतन्य महाप्रभु। इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन बी। बाकी बात करें वल्लभाचार्य कौन से संप्रदाय के थे? तो आपको याद रखना रुद्र संप्रदाय के। माधवाचार्य के संप्रदाय के, तो आपको याद रखना ब्रह्म संप्रदाय। इनका भी संप्रदाय बहुत पूछा जाता है, तो आपको याद रखना जो स्वामी हरिदास है ये कौन से संप्रदाय के हैं? तो आपको याद रखना सखी संप्रदाय। हमारा क्वेश्चन क्या था, गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन थे? तो आपको याद रखना चैतन्य महाप्रभु। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टछाप में कवियों की संख्या कितनी थी? 10, 12, 8 या 15? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, अष्टछाप में कवियों की संख्या कितनी थी? तो आपको याद रखना 8। इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन सी। दोस्तों आपको याद रखना गोस्वामी विट्ठलनाथ ने सन 1565 में 4 वल्लभाचार्य और 4 अपने शिष्यों को मिलाकर अष्टछाप की स्थापना की थी। कौन से सन में? तो आपको याद रखना 1565 में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 252 वैष्णव की वार्ता की भाषा क्या है? ब्रज भाषा, अवधी, खड़ी बोली, पघेली? बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, 252 वैष्णव की वार्ता की भाषा क्या है? तो आपको याद रखना ब्रज भाषा। इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए। बात करें इस ग्रंथ के लेखक कौन है? तो आपको याद रखना गोसाई गोकुलनाथ। तो कौन है? आपको याद रखना गोकुलनाथ। हमारा क्वेश्चन क्या था, 252 वैष्णव की वार्ता की भाषा क्या है? तो आपको याद रखना ब्रज भाषा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विट्ठलनाथ के शिष्य थे कृष्णदास, कुंभनदास, नंददास या परमानंद दास? बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, विट्ठलनाथ के शिष्य कौन थे? तो आपको याद रखना नंददास। इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन सी। हमारा क्वेश्चन क्या था, विट्ठलनाथ के शिष्य नंददास थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य लहरी के रचयिता कौन है? नंददास, सूरदास, चतुर्भुज दास, कृष्णदास? बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा।
हाँ जी, साहित्य लहरी के रचयिता कौन है? तो आपको याद रखना सूरदास। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरदास के किस ग्रंथ में अलंकारों और नायिका भेदों की उदाहरण प्रस्तुत करने वाले कूट पद है? सूरसागर, सूरसागर सारावली, सारावली साहित्य लहरी। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि सूरदास के साहित्य लहरी में अलंकारों और नायिका भेदों के उदाहरण प्रस्तुत करने वाले कूट पद लिखे हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। और मैंने आपको कितने कूट पद बताए थे? तो आपको याद रखना 118 दृष्टि कूट पद है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपियों के वचन वक्रता और मनोहरी चित्रण सूरसागर के किस अंश में मिलते हैं? बाल लीला, दान लीला, प्रेम लीला या भ्रमर गीत। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, गोपियों की वचन वक्रता और मनोहरी चित्रण सूरसागर के किस अंश में मिलते हैं? तो आपको याद रखना भ्रमर गीत। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप के कवि नहीं है? रैदास, परमानंद दास, सूरदास या कुम्भन दास। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शायद ही कोई एग्जाम होगा जिसमें नहीं पूछा गया होगा, तो जल्दी से सभी लोग इसका राइट आंसर बताइएगा। हाँ जी, अष्टछाप का कवि कौन नहीं है? तो आपको याद रखना रैदास। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। जो रैदास है ये ज्ञानाश्रय शाखा के संत कवि हैं, ये अष्टछाप के कवि नहीं है। बात करें अष्टछाप के कौन कौन कवि हैं, तो अभी हर मैंने बताया था, एक बार फिर से बताती हूँ। सूरदास, कुंभन दास, परमानंद दास, कृष्णदास, गोविंद स्वामी, चीत स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, काग के भाग बड़े सजनी हरि हाथ सो ले गए माखन रोटी किसकी पंक्ति है? परमानंद दास की, रस खान की, सूरदास की या नंददास की। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, ये पंक्ति बचपन में सभी ने पढ़ी है, तो जल्दी से बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? तो आपको याद रखना, काग के भाग बड़े सजनी हरि हाथ सो ले गए माखन रोटी, या रस खान की पंक्ति है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरदास किस संप्रदाय से दीक्षित हुए थे? निम्बकार संप्रदाय, रामनंदी संप्रदाय, पुष्टि मार्गी संप्रदाय, सखी संप्रदाय। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, सूरदास किस संप्रदाय से दीक्षित हुए थे? तो आपको याद रखना पुष्टि मार्गी संप्रदाय। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। मैंने आपको क्या बताया? सूरदास पुष्टि मार्गी संप्रदाय से दीक्षित हुए थे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, महाकवि सूरदास का जन्म स्थान है वृंदावन, मगहर, मथुरा, सिही। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, सूरदास का जन्म स्थान क्या है? तो आपको याद रखना सिही। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सखी संप्रदाय के प्रवर्तक थे रामानंद, वल्लभाचार्य, स्वामी हरिदास, परमानंद दास। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, सखी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो आपको याद रखना स्वामी हरिदास। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। मैंने आपको क्या बताया? सखी संप्रदाय के प्रवर्तक स्वामी हरिदास थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरदास के गुरु का नाम क्या था? विष्णु स्वामी, पल्लवाचार्य, रामानंद, पिट्ठलनाथ। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, सूरदास के गुरु का नाम क्या था? तो आपको याद रखना वल्लभाचार्य। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरदास ने श्रीमद् भागवत के किस स्कंद को आधार बनाया? सप्तम स्कंद को, तृतीय स्कंद को, पंचम स्कंद को या दसम स्कंद को। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, सूरदास ने श्रीमद् भागवत के किस स्कंद को आधार बनाया? तो आपको याद रखना दसम स्कंद। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया? हित हरिवंश ने, गोपीनाथ ने, माधवाचार्य ने या गोपाल भट्ट ने। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया? तो आपको याद रखना हित हरिवंश ने। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। कहाँ पे किया गया? तो आपको याद रखना वृंदावन में। इसका प्रवर्तन किस सन में किया गया? तो आपको याद रखना 1534 में। हमारा क्वेश्चन क्या था? राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया? तो आपको याद रखना हित हरिवंश ने 1534 में वृंदावन में किया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मीरा द्वारा नहीं रची गई? गीत गोविंद का टीका, प्रेम वाटिका,
राग सोरठा के पद नरसिंह जी का मायरा। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, कौन सी रचना मीराबाई द्वारा नहीं रची गई। तो आपको याद रखना जो प्रेम वाटिका है मीराबाई के द्वारा नहीं रची गई। इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन बी। बात करें ये किसकी रचना है तो आपको याद रखना रस खान की। हमारा क्वेश्चन क्या था, प्रेम वाटिका मीराबाई द्वारा नहीं रची गई बल्कि रस खान के द्वारा रची गई। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ की रचना नंददास ने नहीं की। गीत गोविंद का टीका, अनेकार्थ मंजरी, रास पंचाध्यायी, श्याम सगाई। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, कौन सी रचना नंददास ने नहीं की है तो आपको याद रखना गीत गोविंद का टीका। इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए। दोस्तों आपको याद रखना जो गीत गोविंद का टीका है इसकी रचना नंददास ने नहीं की है बल्कि इसकी रचना मीराबाई ने की है। किसने की तो आपको याद रखना मीराबाई। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संत अकबर के बुलावे पर फतेहपुर सीकरी गया था। सूरदास, नंददास, कुम्मनदास, तुलसीदास। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, कौन सा संत अकबर के बुलावे पर फतेहपुर सीकरी गया था तो आपको याद रखना कुम्भनदास। इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन सी। दोस्तों आपको याद रखना जो कुम्भनदास है ये प्रथम अष्टछापी कवि थे। कौन थे तो आपको याद रखना अष्टछापी कवि। हमारा क्वेश्चन क्या था, अकबर के बुलावे पर फतेहपुर सीकरी कौन गया था तो आपको याद रखना कुम्भनदास। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्म जोग पुनि ज्ञान उपासना सब ही ब्रह्म भर मायो इस काव्य पंक्ति के रचनाकार है कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास, परमानंद दास। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, कर्म जोग पुनि ज्ञान उपासना सभी ब्रह्म भर मायो ये जो पंक्ति है इसके रचनाकार सूरदास है। इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर सागर का सबसे मर्म स्पर्शी और पूर्ण अंश है संयोग, श्रृंगार वर्णन, प्रकृति वर्णन, बाल वर्णन, भ्रमर गीत। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, तो दोस्तों आपको याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन डी भ्रमर गीत। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, काहे को गोपीनाथ कहावत इस पंक्ति में व्यक्त भाव है क्षोभ, समर्पण, उत्सुकता, उपालंब। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, काहे को गोपीनाथ कहावत ये जो पंक्ति है इसमें व्यक्त भाव क्या है उपालंब। इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कवि अवधी भाषा का नहीं है। जायसी, उस्मान, कुतवन, नंददास। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, कौन सा अवधी भाषा का कवि नहीं है तो आपको याद रखना नंददास। इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन डी। दोस्तों आपको याद रखना जो नंददास है ये अवधी भाषा के कवि नहीं है बल्कि नंददास कृष्ण भक्ति धारा के अंतर्गत अष्टछाप के कवियों में ब्रज भाषा के कवि हैं। हमारा क्वेश्चन क्या था, अवधी भाषा का कौन सा कवि नहीं है तो आपको याद रखना नंददास। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कवि की गणना अष्टछाप के कवियों में नहीं की जाती है। कुम्भनदास, परमानंद दास, नरोत्तम दास, कृष्णदास। दोस्तों अगर आपको अष्टछाप के 8 कवि याद है तो ये क्वेश्चन तुरंत कर जाओगे। अष्टछाप के 8 कवि कौन है। कुम्भनदास है, सूरदास है, परमानंद दास है, कृष्णदास है, गोविंद स्वामी, चीत स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास। तो कौन सा दिया है नरोत्तम दास। इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रमर गीत में भ्रमर का प्रतीक कौन है। अक्रूर, उद्भव, श्री दामा, बलराम। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, भ्रमर गीत में भ्रम का प्रतीक कौन है तो आपको याद रखना उद्भव। इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कवि विठल नाथ जी का शिष्य है। परमानंद दास, सूरदास, चतुर्भुज दास, कृष्णदास। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, कौन सा कवि विठल नाथ जी का शिष्य है तो आपको याद रखना चतुर्भुज दास। इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संप्रदाय ने श्री कृष्ण को प्रमुख स्थान प्राप्त नहीं है। वल्लभ संप्रदाय, गौरी संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय, निम्नकार संप्रदाय। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, दोस्तों आप किसी भी स्टेट से टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, यूजीसी नेट या उसके अलावा किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रही हो आपके लिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरी क्लास जरूर देखना।
आज आपको शायद लगे कि आवाज थोड़ी कम आ रही है, तो इसलिए क्योंकि थोड़े टाइम से मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, तो आपको लग सकता है आवाज कम, लेकिन जल्दी ठीक हो जाएगी तबीयत और आपको आवाज प्रॉपर आएगी। अभी इसका आंसर बताइएगा। किस संप्रदाय ने श्री कृष्ण को प्रमुख स्थान प्राप्त नहीं है? तो आपको याद रखना राधा वल्लभ संप्रदाय। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, राधा वल्लभ संप्रदाय में श्री कृष्ण को प्रमुख स्थान प्राप्त नहीं है। राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन सन 1534 में आचार्य हित हरिवंश ने वृंदावन में किया था। कब हुआ? तो आपको याद रखना 1534 में। किसने किया? हित हरिवंश ने। कहाँ पे किया? तो आपको याद रखना वृंदावन में। ये जितने भी पॉइंट मैं अलग से बताती हूँ ये सभी इंपॉर्टेंट है, चाहो तो अपनी कॉपी में जरूर लिखा कीजिए, इंपॉर्टेंट होते हैं वही मैं आपको बताती हूँ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध दैत दर्शन के प्रवर्तक आचार्य का नाम क्या है? शंकराचार्य, माधवाचार्य, निम्बकाचार्य या पल्लवाचार्य? बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, शुद्ध दैत दर्शन के प्रवर्तक आचार्य का नाम क्या है? तो आपको याद रखना वल्लभाचार्य। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टछाप की स्थापना करने वाले कवि हैं नावादास, विठलनाथ, चतुर्भुज दास या सूरदास? बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, अष्टछाप की स्थापना करने वाले कवि कौन है? तो आपको याद रखना विठलनाथ। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरी नैना विरह की बेल गई पंक्ति के रचयिता कौन है? जायसी, घनानंद, विद्यापति, सूरदास? बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी दोस्तों, ये भी जो पंक्ति है बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी से बताइए। मेरे नैना विरह की बेल गई पंक्ति के रचयिता कौन है? तो आपको याद रखना सूरदास। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रास पंचाध्यायी के रचयिता कौन है? नंददास, परमानंद दास, कृष्णदास, रसखान? बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, रास पंचाध्यायी के रचयिता कौन है? तो आपको याद रखना नंददास। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिनु गोपाल बैरिन भई कुंज किसका पद है? केशव दास का, सूरदास का, जयशंकर प्रसाद या कबीर दास का? बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, तो दोस्तों आपको याद रखना बिनु गोपाल बैरिन भई कुंज ये किसका पद है? सूरदास का। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रमर गीत सार में किन अलंकारों की प्रमुखता है? अनुयोक्ति, शब्दालंकार, सादृश्य मूलक अलंकार, रूपक, अतिशयोक्ति? बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, भ्रमर गीत सार में किन अलंकारों की प्रमुखता है? तो आपको याद रखना सादृश्य मूलक अलंकार। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रमर गीत सार में किन पदों में श्लेष और यमक अलंकार पाए जाते हैं? गे पद, संस्कृत पद, कूट पद या कहावत? बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, भ्रमर गीत सार में किन पदों में श्लेष और यमक अलंकार पाए जाते हैं? तो आपको याद रखना कूट पद। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रमर गीत श्रृंगार रस का कैसा काव्य है? प्रिय प्रतनप काव्य, उपालंब काव्य, मुक्तक काव्य, श्रृंगार काव्य? बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, भ्रमर गीत श्रृंगार रस का कौन सा काव्य है? तो आपको याद रखना उपालंब काव्य। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिदास संप्रदाय के राधा कृष्ण लोक हित रक्षक, आत्मनिष्ठ, लोक निरपेक्ष, जीवन सापेक्ष? बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, हरिदास संप्रदाय में राधा कृष्ण क्या है? तो आपको याद रखना लोक निरपेक्ष। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल्लवाचार्य जिस संप्रदाय के आचार्य उस संप्रदाय के प्रवर्तक है रुद्र, ब्रह्म, सनकादि, श्री? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, बल्लवाचार्य जिस संप्रदाय के आचार्य उस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो आपको याद रखना रुद्र संप्रदाय। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टछाप की स्थापना कब हुई? 1565, 1560, 1600, 1570? बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, अष्टछाप की स्थापना 1565 में हुई थी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्नेह लीला के रचयिता है लयदास, पीपा, विष्णुदास, पैनी? बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, स्नेह लीला के रचयिता कौन है? तो आपको याद रखना विष्णुदास। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी।
दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना, मेरा टेलीग्राम अकाउंट, इंस्टा अकाउंट, फेसबुक पेज पे मुझे फॉलो कीजिए। अपना प्यार और सपोर्ट चैनल पे बेकार बनाए रखिए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।